जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियां चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानियां। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से आपका अपना चैनल ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति निवास करता था। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख यह था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों प्रायः उदासी के क्षणों में एक दूसरे से कहते, हम ही ऐसे हैं जो इस संसार में अकेले रह गए हैं। एक दिन बूढ़े ने पत्नी से कहा, मुझे यह निसंग जीवन बिल्कुल भी रास नहीं आता, क्यों ना हम घर में एक बकरी ले आए। उस दिन दोनों ने हाट का रुख किया और 4 कौड़ी में एक बकरी खरीद लाए। बकरी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से 4 कौड़ी रख दिया। बुढ़िया माई उस बकरी को पाकर अत्यंत प्रसन्न थी। वह उसे अपने हाथों से खिलाती पिलाती और जहां भी जाती 4 कौड़ी को अपने साथ ले जाती। कुछ समय बाद 4 कौड़ी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। वह कभी भी किसी के घर में घुस जाती और जो भी खाद्य सामग्री सामने आती उसे चट कर जाती। पड़ोसी इससे बेहद परेशान हो गए और घर आकर शिकायतों का ढेर लगा दिया। बूढ़े बाबा का पारा चढ़ने लगा। उन्होंने बुढ़िया से कहा, इस बकरी को जंगल में छोड़ आओ। बुढ़िया ने प्रतिवाद किया, यह क्या कह रहे हो? ऐसा करते हैं कि इसे राउत के साथ जंगल में चरने भेज देते हैं। बकरी अब चरवाहे राउत के साथ जंगल जाने लगी, लेकिन 4 कौड़ी की डीठ हरकतें वहां भी जारी रही। राउत परेशान होकर बकरी को चराने से मना कर बैठा। अब 4 कौड़ी फिर से घर में रहने लगी। कुछ समय पश्चात उसने बच्चों को जन्म दिया और वे बच्चे भी उसकी तरह सबको परेशान करने लगे। इस बार बुढ़िया भी आजिज आ गई। उसने कहा, अब मैं इनकी देखभाल नहीं कर सकती। बूढ़े बाबा ने आखिरकार बकरी और उसके बच्चों को जंगल में छोड़ दिया। 4 कौड़ी और उसके बच्चे खिरमिट और हिरमिट अब जंगल में स्वच्छंद विचरण करने लगे। वे फूल पत्ते और जो कुछ भी मिलता खुशी खुशी खा लेते। एक दिन जंगल में उनकी मुठभेड़ एक बाघिन से हो गई। बाघिन अपनी चमचमाती आंखों से खिरमिट और हिरमिट को घूर रही थी और मन ही मन सोच रही थी, कब इन दोनों को अपना शिकार बनाऊं। बाघिन ने कहा, तो तेरे पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ऐसा कर, मेरे साथ चल। मेरे पास 2 माँ है, एक में तू अपने बच्चों के साथ रह जा। बकरी बड़ी खुशी से बाघिन के पीछे पीछे चल दी। उसे पता था बाघिन दीदी संबोधन से बड़ी खुश हुई थी और अब वह उसके बच्चों को नहीं खाएगी। बाघिन के मात के पास दूसरे मात में अपने बच्चों के साथ बकरी खुशी से रहने लगी। बाघिन भी उसे तंग नहीं करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाघिन को जब बच्चे हुए, बाघिन फिर से बकरी के बच्चों को खाने के लिए बेचैन हो गई। बच्चे पैदा होने के बाद वह शिकार करने के लिए नहीं जा पा रही थी। भूख भी उसे और ज्यादा लगने लगी थी। बकरी बाघिन के आंखों की ओर देखती और मन ही मन चिंतित हो उठती। वह बाघिन के पास जाकर दीदी दीदी कहती और बातें करती रहती ताकि उसकी आंखों के भाव बदल जाए। बाघिन उससे कहती, मेरे बच्चों का कोई नाम रख दो। बकरी नहीं कहा, एक का नाम एक कामरा, दूसरे का नाम दूकांद्रा। बाघिन के बच्चे एक कांता और दूकांता और बकरी के बच्चे खिरमिट और हिरमिट। शाम होते ही बाघिन ने बकरी से कहा, तुम तीनों अगर हमारे संग सोते तो बड़ा अच्छा होता, या किसी एक को अगर भेज दो। अब बकरी बहुत परेशान हो गई। क्या कहूँ बाघिन से? खिरमिट ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ तू चिंता मत कर, मैं जाऊंगा वहां सोने बाघिन के माद में जाकर। खिरमिट ने कहा, मौसी मौसी मैं आ गया। बाघिन बड़ी खुश हुई। उसने खिरमिट से कहा, तू उस किनारे सो जा। खिरमिट लेट गया, लेकिन डर के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर के बाद वह उठकर बाघिन के पास जाकर उसे देखने लगा। हाँ, बाघिन गाढ़ी नींद में सो रही थी। खिरमिट ने धीरे से एक कांवरा को उठाया और अपनी जगह उसे लिटाकर खुद उसकी जगह में लेट गया। जैसे ही आधी रात हुई, बाघिन की नींद खुल गई। वह माद के किनारे धीरे धीरे पहुंची और आंखों तब भी नींद रहने के कारण ठीक से नहीं देख पा रही थी, पर उसने तुरंत उसे खाकर सो गई। जैसे ही सुबह हुई, खिरमिट ने कहा, मौसी मैं अब जा रहा हूँ। बाघिन चौंक गई। खिरमिट जिंदा है तो मैंने किसको खाया?
वह तुरंत अपने बच्चों की ओर देखने लगी। कहाँ गया मेरा एक कांटा? बाघिन गुस्से से छटपटा रही थी। उसने कहा, आज रात को आ जाना सोने के लिए। उस रात को जब खिरमिट पहुंचा सोने के लिए, उसने देखा बाघिन अपनी पूंछ से दू कांटा को अच्छे से लपेट कर लेती थी। अब खिरमिट सोच में पड़ गया। बाघिन ने कहा, जा उस किनारे जाकर सो जा। खिरमिट उस किनारे जाकर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह धीरे से माद से बाहर आ गया और चारों ओर देखने लगा। उसे एक बड़ा सा खीरा दिख गया। उसने उस खीरे को उठाकर माद के किनारे पर रख दिया और खुद अपनी माँ के पास चला आया। सुबह होते ही खिरमिट ने बाघिन के पास जाकर कहा, मौसी, अब मैं जा रहा हूँ। बाघिन उसकी ओर देखती रह गई और फिर उसे डकार आया। ये तो खीरे का डकार आया, तो इस बार मैं खीरा खा गई। बाघिन बहुत गुस्से से खिरमिट की ओर देखने लगी। खिरमिट धीरे धीरे माद से बाहर निकल आया और फिर तेजी से अपनी माँ के पास पहुंचा। दाई, दाई, अब बाघिन हमें नहीं छोड़ेगी। चलो जल्दी चोल, यहाँ से निकल पड़ते हैं। बकरी खिरमिट और हिरमिट को लेकर भागने लगी। भागते भागते बहुत दूर पहुंच गई। बकरी खिरमिट और हिरमिट को देखती और बहुत दुखी होती। ये नन्हे बच्चे कितने थक गए हैं। उसने बच्चों से कहा, थोड़ी देर हम तीनों पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। पर खिरमिट ने कहा, माँ, बाघिन तो बहुत तेज दौड़ती है, वह तो अभी पहुंच जाएगी। हिरमिट ने कहा, क्यों ना हम इस पेड़ पर चढ़ जाएं? बकरी ने कहा, हाँ ये ठीक है, चल हम तीनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बकरी और हिरमिट पेड़ पर चढ़ गए और आराम करने लगे। उधर बाघिन बकरियों के माद में पहुंची। उसने इधर देखा, उधर देखा, कहाँ गई बकरियां? बाहर आई और उसके बाद बकरियों के पैरों के निशान देखकर समझ गई कि वे तीनों किस दिशा में गए। उसी को देखते हुए बाघिन चलती रही, फिर दौड़ती रही। उसे ज्यादा समय नहीं लगा उस पेड़ के पास पहुंचने में। पैरों के निशान पेड़ तक ही थे और बकरियों की गंध भी तेज हो गई थी। बाघिन ने ऊपर की ओर देखा। अच्छा, तो यहाँ बैठे हो सब? बाघिन ने कहा, अभी तुम तीनों को मैं खा जाऊंगी, अभी ऊपर आती हूँ। खिरमिट और हिरमिट तो डर गए, डर के माँ से लिपट गए। बकरी ने कहा, अरे डरते क्यों हो? जब तक हम पेड़ के ऊपर बैठे हैं, वह बाघिन हमें खा नहीं सकती। अब खिरमिट के मन में हिम्मत हुआ। उसने कहा, दे तो दाई सोने का डंडा। बाघिन ने सोचा, पेड़ के ऊपर बकरी के पास सोने का डंडा कहाँ से आएगा? बाघिन ने कहा, सोने का डंडा तुझे कहाँ से मिला? बकरी ने कहा, खिरमिट, हिरमिट, ये ले डंडा। ये कहकर बकरी ने ऊपर से एक डंडा फेंका। बाघिन के पीठ पर वह लकड़ी गिरी। बाघिन ने सोचा, डंडा तो डंडा ही है, चोट तो लगती है। वह वहां से हट गई, लेकिन पेड़ के आसपास ही रही। अब बकरी कैसे अपने बच्चों को लेकर नीचे उतरे? बकरी मन ही मन बहुत परेशान हो रही थी। उधर बाघिन परेशान थी, ये सोचकर कि कब तक उसे बकरियों के इंतजार में पेड़ के नीचे रहना पड़ेगा। तभी बाघिन ने देखा, वहां से 3-4 बाघ जा रहे हैं। सबसे जो बड़ा बाघ था, उसका नाम था बंडवा। बाघिन बंडवा के पास गई और उस पेड़ की ओर संकेत किया जिस पर बैठी थी बकरियां। बंडवा तो बहुत खुश हो गया। वह अपने साथियों को साथ लेकर पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। बकरी अपने बच्चों से कह रही थी, डर किस बात का? ये सब नीचे खड़े होकर ही हमें देखते रहेंगे। लेकिन तभी उसने देखा कि बड़म्मा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। उसके ऊपर बाघिन, बाघिन के ऊपर और एक बाघ, उसके ऊपर। अब तो चौथा बाघ पेड़ के ऊपर तक आ जाएगा। बकरी अब डर गई थी, कैसे बचाए बच्चों को। तभी खिरमिट ने कहा, दे तो दाई सोना के डंडा, तेमा मारो तरी के बंडा। ये सुनकर बड़म्बा, जो सबसे नीचे था, भागने लगा। और जैसे ही वह भागने लगा, बाकी सब बाघ धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। गिरते ही सभी बाघ भागने लगे। सबको भागते देख बाघिन भी भागने लगी। बकरी ने कहा, चल खिरमिट, चल हिरमिट, हम भी यहाँ से भाग जाए, नहीं तो बाघिन फिर से आ जाएगी। बकरी अपने बच्चों को साथ लिए दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते जंगल से बाहर आ गए। तीनों सीधे बूढ़ी माई के घर आ गए और बूढ़ी माई को चारों ओर से घेर लिया। बूढ़ी माई और बूढ़ा बाबा उन तीनों को देखकर बड़े खुश हुए। अब सब एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य की विभिन्न विधाओं में लोक गाथाओं को प्रमुख और विशेष स्थान प्राप्त है।
माना जाता है कि इन गाथाओं का रचनाकाल मुख्यतः 1100 से 1500 ईस्वी के बीच रहा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं में मध्यकालीन समाज, संस्कृति और परिस्थितियों का प्रभावी चित्रण मिलता है। इतिहासकारों ने इन वर्णित घटनाओं और कथानकों के आधार पर छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं के सृजन का काल मध्य युग निर्धारित किया है। इस युग में अनेकों लोक गाथाओं की रचना हुई, जो आज भी मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संजोकर रखी गई है। इन लोक गाथाओं के पात्र अक्सर आदर्शवादी होते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सिद्धांत को प्रतिध्वनित करते हैं। उनके चरित्रों में क्षेत्रीयता की मिठास, सांस्कृतिक गौरव और स्थानीय महिमा का समावेश होता है। छत्तीसगढ़ी लोक गाथाकार अन्य क्षेत्रों की लोक कथाओं को तभी अपनाते हैं जब वे उनकी मानसिकता और परिवेश के अनुकूल प्रतीत होती हैं। यही नहीं, वे अपनी रुचि और युग की आवश्यकताओं के अनुसार इन कथाओं में आवश्यक संशोधन और संवर्धन करते हुए उन्हें और अधिक आकर्षक व भावपूर्ण बनाते हैं। इन गाथाओं में संगीत, नृत्य और भावनात्मकता का त्रिकोणीय समावेश देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं में अलौकिकता, क्षेत्रीय देवी देवताओं का आह्वान, जादू टोना, तंत्र मंत्र और टोटकों की विभिन्न छवियां देखने को मिलती हैं। विषय वस्तु और प्रवृत्तियों के आधार पर दो नरेंद्र देव वर्मा ने छत्तीसगढ़ी लोक गाथाओं को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया है: प्रेम आधारित गाथाएं, धार्मिक एवं पौराणिक गाथाएं और वीर गाथाएं। इन गाथाओं में लोरिक चनैनी की कथा अत्यधिक प्रचलित है। छत्तीसगढ़ी गद्य में इसे पहली बार सन 1890 में श्री हीरालाल काव्योपाध्याय ने चंदा की कहानी के नाम से प्रकाशित किया था। इसके बाद सन 1946 में बेरियर अल्विन ने इस लोक गाथा के छत्तीसगढ़ी रूप का अंग्रेजी में अनुवाद कर फोक सॉन्ग्स ऑफ छत्तीसगढ़ नामक अपने ग्रंथ में इसे प्रस्तुत किया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ी लोक गाथाएं न केवल ऐतिहासिक धरोहर हैं, बल्कि वे क्षेत्रीय संस्कृति, आदर्शों और परंपराओं का जीवंत दस्तावेज भी हैं, जो अपनी भाव प्रणवता और सांस्कृतिक गहराई से हर पीढ़ी को जोड़ती हैं। 80 पाली पाटन, 4 पाली गढ़, पिपही के खोर, चंदेनी लोकगीत नाट्य ही लोरिक चंदा और रीनवा के गहरे संबंध का पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण है। अगर गहरी पुरातात्वीय पड़ताल हो तो संभव है और प्रमाण मिले। अस्तु यह निश्चित है रीनवा लोरिक नगर था। लोक गीतात्मकता, प्रणय गाथा, चंदेनी तथा कुछ और माध्यमों से इतिहास के जो पन्ने खुलते हैं, उनके अनुसार वर्तमान में आरंग विकासखंड मुख्यालय है। ये रायपुर जिले के तहत है और राजमार्ग क्रमांक 6 पर स्थित है। इसके नामकरण के संबंध में यह जनयुक्ति प्रचलित है कि यह राजा मोरध्वज का नगर था। उनकी भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षा ली थी। इस महादानी राजा ने भगवान और उनके साथ आए भूखे शेर को, जो छद्म रूप था, अपना पुत्र ही दान कर दिया गया। राजा ने अतिथियों के मांग पर स्वयं अपनी धर्मपत्नी सहित पुत्र को आरे से चीरकर उसका भोजन बनाया। चूंकि आरे से राजा मोरध्वज को अपने पुत्र को चीरना पड़ा था, अतएव उसी वक्त इस नगर का नाम आरंग पड़ा। मगर लौरिक चंदा की कथा के अनुसार आरंग का पूर्व नाम गड़गौरा था। यहाँ राजा महर का राज्य था। राजा महर के 4 पुत्र क्रमशः इदेचंद्र, बिदेचंद, महादेव और सहदेव थे। राजा की एकमात्र पुत्री चंदा थी, जो सबकी लाडली थी। ग्राम रीवा गड़गोरा के राजा महर के अधीन था। चूंकि रीनवा आरंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, अतएव यह संभव प्रतीत होता है। कथानुसार एक रोज पनागर नामक राज्य से बोर्डरसाई अपनी पत्नी बोडनीन तथा भाई कथावत और उसकी पत्नी खुलना के साथ गड़गौरा अर्थात आरंग आए। उन्होंने राजा महर को एक पीनंडवा भैंस का बच्चा, जिसका नाम सोन पड़वा रखा गया था, भेंट किया। इस भेंट से राजा महर अति प्रसन्न हुए और बोर्डरसाई को बदले में रीवा राज्य दे दिया। बोर्डरसाई राउत अपने परिवार सहित रीनवा राज्य में राज करने लगा। इसी बोर्डरसाई का एक पुत्र था बावन और सहोदर का पुत्र था लोरिक। संयोग की बात है कि राजा महर की लाडली बेटी और बोर्डरसाई का पुत्र बावन हम उम्र थे। राजा महर ने बावन की योग्य समझकर चंदा से उसका विवाह कर किया, पर कुछ समय व्यतीत हो पाया था कि बावन किसी कारणवश नदी तट पर तपस्या करने चला गया। संभवतः बावन निकटस्थ महानदी पर तपस्यार्थ गया हो। उधर राजा महर का संदेश आया
कि चंदा का गौना कराकर उसे ले जाओ। इस विकट स्थिति में राजा बोडरसाय को कुछ सूझ नहीं रहा था। अंततः इस विपदा से बचने का उन्हें का ही उपाय नजर आया। लोरिक, जो कि बावन का चचेरा भाई था, दूल्हा बनाकर गौना कराने भेज दिया। लोकगीत नाट्य चंदैनी में लोरिक का रूप बड़ा आकर्षण बताया गया है। लोरिक सांवले बदन का बलिष्ठ शरीर वाला था। उसके केश घुंघराले थे। वह हजारों में अलग ही पहचाना जाता था। लोरिक गड़गौरा चला गया और सभी रस्मों को निपटाकर वापसी के लिए चंदा के साय डोली में सवार हुआ। डोली के भीतर जब चंदा ने घूंघट हटाकर अपने दूल्हे को निहारा तो उसके रूप में एक अज्ञात व्यक्ति को देखकर वह कांप उठी। चंदा इतनी भयभीत हो गई कि वह तत्क्षण डोली से कूदकर जंगल की ओर भाग गई। लोरिक भी घबरा गया और चंदा के पीछे भागा। उसने चंदा को रोका और अपना परिचय दिया। अब जब संयत होकर चंदा ने लोरिक को देखा तब वह उस पर मुग्ध हो गई। लोरिक सीधे उसके मन में समाता चला गया। लोरिक का भी लगभग यही हाल था। ये चंदा के धवल रूप को एकटक देखता रह गया। दोनों अपनी समस्या भूलकर एक दूसरे के रूप जाल में फंस गए। वहीं उनके कोमल और अछूते मन में प्रणय के बीच पड़े। दोनों ने एक दूसरे से मिलने का और सदा संग रहने का वचन किया। लोरिक चंदा में महाकाव्य सदृश मंगलाचरण से गाथा का प्रारंभ होता है। कवि इस लोक गाथा के माध्यम से सरस्वती और उसकी बहन सैनी का स्मरण करते हैं। उनके अनुसार सरस्वती को नारियल और गुड़ तथा सती सैनी को काजल की रेख भेंट करेगा। सारद सैनी दोनों बहनी ये रागी नैते कौन लहुर कौन जेठ कौन ला देवो मेहा गुड़ औ नरियर कोने काजर के रेख मैयल देवम्ब मेहा गुड़ औ नरियर सती काजर के रेख। गुरु बैताल और 64 जोगिनी के साथ ठाकुर देवता साहड़ा देवता को उनके रुचि के अनुरूप लोक गाथाकार संतृप्त करना चाहता है। अखरा के गुरु बैताले ला सुमरो नैते पल भर सभा में चले आओ 64 जोगिनी जासल ला सुमरव नैते भुजा में रही बेसहाय गांव के ठाकुर देवता ला सुमरव नैते पर्रा भर बोकरा ला चढ़ाव गांव के साहड़ा देवता ला सुमरव नैते कच्चा गोरस चढ़ाव। इसके बाद लोक गाथाकार आत्मनिवेदन का आश्रय ग्रहण करता है। वह लोरिक चंदा की सुरम्य प्रणय गाथा को सूखे मीठे गुड़ अथवा गन्ने के रस की तरह अत्यंत मीठा एवं सरस स्वीकारता है। ये सुंदर गाथा जो कोई भी श्रोता श्रवण करेगा वह प्रेम के पावन सरिता में अवगाहन करके जीवन की जटिलता दूर कर सकने में समर्थ होगा। खावत मीठ गुड़ सुखरी ये रागी नैते चूकत मीठ कुसियार सुनत मीठ मोर चंदैनी ये रागी नैते कभू न लागे उड़ास। लोक गाथाएं मंगलाचरण के पश्चात प्रबंध काव्य सदृश आत्मनिवेदन की शैली में गाथाओं की विशिष्टता को सूत्रपात के रूप में प्रस्तुत करता है। उसके द्वारा प्रयुक्त उपमान आंचलिक और मौलिक ही नहीं अपितु लोक से रचे बसे भी हैं। इसके पश्चात कथा की शुरुआत को लोक गाथाकार बहुत ही सहज सरल ढंग से प्रस्तुत करता है। राजा मेहर के बेटी ये ओ लोरिक गावत हमवव चंदा ये चंदा है तोर मोर जौने समय के बेटा एम ओ लोरिक गावत हमवव चंदा ये चंदा है तोर। प्रायः समीक्षक लोरिक चंदा को वीराख्यानक लोक गाथा के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। यदि लोरिक केवल वीर चरित्र होता तो इसे राजा या सामंत वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में चित्रित किया जाता। महाकाव्य अथवा लोक गाथाओं में वीर लोकनायक प्रायः उच्च कुल अथवा नरेशी होते हैं। इस आधार पर लोरिक वीर होते हुए भी सामान्य यदुवंशियों के युद्ध कौशल का प्रतीक है। उसके रूप और गुण से सम्मोहित राजकुमारी चंदा अपने पति और घर को त्याग कर प्रेम की ओर अग्रसित होती है। इस दोनों के मिलन में जो द्वंद्व और बंधन है उसे पुरुषार्थ से काटने का प्रयास इस लोक गाथा का गंतव्य है। इस आधार पर उसे प्रेमाख्यानक लोक गाथा के अंतर्गत सम्मिलित करना समीचीन प्रतीत होता है। उपर्युक्त गाथाओं से स्पष्ट है कि लोरिक चंदा की गाथा अत्यंत व्यापक एवं साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यद्यपि इसे अहीरों की जातीय धरोहर माना जाता है तथापि यह संपूर्ण हिंदी प्रदेश की नहीं वरन दक्षिण भारत में भी लोकप्रिय एवं प्रचलित है। श्री श्याम मनोहर पांडे के अनुसार बिहार में मिथिला से लेकर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके गायक अभी भी जीवित है। वे प्रायः अहीर है जिनका मुख्य धंधा दूध का व्यापार और खेती करना है। लोरिक की कथा लोक साहित्य की कथा नहीं है बल्कि इस कथा पर आधारित साहित्यिक कृतियां भी उपलब्ध है।
विभिन्न क्षेत्रों में प्रचलित लोरिकी लोक गाथा के नाम एवं कथा में अंतर सर्वाधिक व्यापक रूप से भोजपुरी में उपलब्ध होता है, जहां यह लोक गाथा 4 खंडों में गाई जाती है। लोरिक की लोक गाथा का दूसरा भाग, लोरिक एवं चंदवा का विवाह, भोजपुरी क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों में भी प्रचलित है। मैथिली और छत्तीसगढ़ी प्रदेशों में तो यह अत्यधिक प्रचलित है। विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित लोरिकी की कथा में परिलक्षित साम्य वैषम्य अधोलिखितानुसार है। भोजपुरी रूप में चंदवा का सिलहर, बंगाल से लौटकर अपने पिता के घर गोरा आना वर्णित है। छत्तीसगढ़ी रूप में भी यह समादृत है, परंतु कुछ विभिन्नताएं हैं। इसमें चनैनी का अपने पिता के घर से पति वीर बावन के घर लौटना वर्णित है। अन्य रूपों में यह वर्णन अलभ्य है। भोजपुरी रूप में चनैनी को मार्ग में रोककर बाटवा अपनी पत्नी बनाना चाहता है, परंतु वह किसी तरह गोरा अपने पिता के घर पहुंच जाती है। बाटवा गोरा में आकर उसको कष्ट देता है। राजा सहदेव भी बाटवा से डरता है। मंजरी के बुलाने पर लोरिक पहुंचता है और बाटवा को मार भगाता है, जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं। छत्तीसगढ़ी रूप में यह कथा वर्णित है, परंतु उसमें थोड़ा अंतर है। महुआ बाटवा मार्ग में चनैनी को छेड़ता है। लोरिक वहां आकर उसे मार भगाता है। लोरिक की वीरता देखकर वह मोहित हो जाती है। लोरिक को वह अपने महल में बुलाती है। शेष अन्य रूपों में वह वर्णन नहीं मिलता। भोजपुरी में राजा सहदेव के यहाँ भोज है। चंदवा लोरिक को अपनी ओर आकर्षित करती है। रात्रि में लोरिक रस्सी लेकर चंदवा के महल के पीछे पहुंचता है, जहां दोनों का मिलन वर्णित है। छत्तीसगढ़ में भोज का वर्णन नहीं मिलता, परंतु रात्रि में लोरिक उसी प्रकार रस्सी लेकर जाता है और कोठे पर चढ़ता है तथा दोनों मिलकर एक रात्रि व्यतीत करते हैं। श्री हीरालाल काव्योपाध्याय द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी कथा यान लोरिक में भी इसका वर्णन है, परंतु कुछ भिन्न रूप में। इसमें चंदा चनैनी का पति वीर बावन महाबली है, जो कुछ महीने सोता और 6 महीने जागता है। उसकी स्त्री चंदा लोरी से प्रेम करने लगती है। वह उसे अपने महल में बुलाती है और स्वयं खिड़की से रस्सी फेंककर ऊपर चढ़ाती है। मैथिली तथा उत्तर प्रदेश की गाथा में यह वर्णन प्राप्त नहीं होता। भोजपुरी लोक गाथा में रात्रि व्यतीत कर जब लोरिक चनैनी के महल से जाने लगता है, तब अपनी पगड़ी के स्थान पर चनैनी का चादर बांधकर चल देता है। धोबिन उसे इस कठिनाई से बचाती है। वेरियर एल्विन द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी रूप में यह वर्णन नहीं है, परंतु काव्योपाध्याय द्वारा प्रस्तुत गाथा में यह अंश उसी प्रकार वर्णित है। शेष अन्य रूपों में यह वर्णन नहीं मिलता। चनैनी के बहुत मनाने पर लोरिक का हरदी के लिए पलायन की घटना सभी क्षेत्रों की गाथा में उपलब्ध है। लोरिक को मार्ग में मंजरी और संबरू रोकते हैं। छत्तीसगढ़ी रूप में भी यह वर्णित है, परंतु केवल संबरू का नाम आता है। शेष रूपों में यह नहीं प्राप्त होता है। भोजपुरी रूप में लोरिक मार्ग में अनेक विजय प्राप्त करता है तथा महापतिया दुसाद को जुए और युद्ध में भी हराता है। छत्तीसगढ़ी तथा अन्य रूपों में इसका वर्णन नहीं है। भोजपुरी में लोरिक अनेक छोटे मोटे दुष्ट राजाओं को मारता है। मार्ग में चंदवा को सर्प काटता है, परंतु वह गर्भवती होने के कारण बच जाती है। बेरियर एल्विन द्वारा संपादित छत्तीसगढ़ी में लोरिक को सर्प काटता है तथा चनैनी शिव पार्वती से प्रार्थना करती है। लोरिक पुनः जीवित हो जाता है। शेष रूपों में यह वर्णन नहीं प्राप्त होता। भोजपुरी के अनुसार लोरिक की हरदी के राजा महुबल से बनती नहीं थी। महुबल ने अनेक उपाय किया, परंतु लोरिक मरा नहीं। अंत में महुबल ने पत्र के साथ लोरिक की निवारपुर हरवा बरवा दुसाद के पास भेजा। लोरिक वहां भी विजयी होता है। अंत में महुबल को अपना आधा राज्यपाट लोरिक को देना पड़ता है और मैत्री स्थापित करनी पड़ती है। मैथिली गाथा के अनुसार हरदी के राजा मलबर, मधुबर और लोरिक आपस में मित्र है। मलबर अपने दुश्मन हरवा बरवा के विरुद्ध सहायता चाहता है। लोरिक प्रतिज्ञा करके उन्हें नेवारपुर में मार डालता है। एल्विन द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी रूप में यह कथा विशिष्ट है। इसमें लोरिक और करिंदा का राजा हारकर लोरिक के विरुद्ध षड्यंत्र करता है और उसे पाटनगढ़ भेजना चाहता है। लोरिक नहीं जाता। भोजपुरी रूप में कुछ काल पश्चात मंजरी से पुनः मिलन वर्णित है। छत्तीसगढ़ी रूप में हरदी में लोरिक के पास मंजरी की दीन दशा का समाचार आता है। लोरिक और चनैनी दोनों बुरा लौट आते हैं। उत्तर प्रदेश के बनारसी रूप में भी लोरिक अपनी माँ
एवं मंजरी की असहाय अवस्था का समाचार सुनकर चनैनी के साथ गोरा लौटता है। शेष रूपों में यह वर्णन नहीं मिलता। भोजपुरी रूप सुखांत है। इसमें लौरिक अंत में मंजरी और घनवा के साथ आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। मैथिली रूप में भी सुखांत है, परंतु उसमें गोरा लौटना वर्णित नहीं है। एल्विन द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ी रूप में लौरिक अपनी पत्नी व घर की दशा से दुखित होकर सदा के लिए बाहर चला जाता है। छत्तीसगढ़ में काव्योपाध्याय द्वारा प्रस्तुत रूप का अंत इस प्रकार से होता है। लोरी चंदा के साथ भागकर जंगल के किले में रहने लगता है। मां चंदा का पति वीर बावन पहुंचता है। उससे लोरी का युद्ध होता है। वीर बावन हार जाता है और निराश होकर अकेले गुरा में रहने लगता है। लोक गाथा के बंगला रूप में वर्णित लोर, मैनावती तथा चंद्राली वास्तव में भोजपुरी के लौरिक मंजरी और चनैनी ही है। बावन वीर का वर्णन छत्तीसगढ़ी रूप में भी प्राप्त होता है। बंगला रूप में चंद्राली को सर्प काटता है। भोजपुरी रूप में भी गर्भवती चनैनी को सर्प काटता है। दोनों रूप में वह पुनः जीवित हो जाती है। बंगला रूप में मैनावती के सतीत्व का वर्णन है। भोजपुरी में भी मंजरी की सती रूप में वर्णन किया गया है। लोक गाथा का हैदराबादी रूप छत्तीसगढ़ी के काव्योपाध्याय के अधिक साम्य रखता है। श्री सत्यव्रत सिन्हा द्वारा उल्लेखित उपर्युक्त साम्य वैषम्य के सिवाय भी लौरिक लोक गाथा में कतिपय अन्य साम्य वैषम्य भी परिलक्षित होते हैं। यथा गाथा के भोजपुरी रूप में मंजरी द्वारा आत्महत्या करने तथा गंगा माता द्वारा वृद्धा का वेश धारण कर मंजरी को सांत्वना देने, गंगा और भावी भविष्य का वार्तालाप, भावी का इंद्र एवं वशिष्ठ के पास जाना आदि घटनाओं का वर्णन है, जो गाथा की अन्य रूपों में प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार मंजरी के मामा शिवचंद एवं राजा सहदेव द्वारा मंजरी के बदले छनवा के साथ विवाह करने पर दुगुना दहेज देने का वर्णन अन्य क्षेत्रों के लौरिक में अप्राप्त है। लौरिक लोक गाथा के बंगाली रूप में एक योगी द्वारा चंद्राली के रूप में वर्णन सुनकर उसका चित्र देखकर लौरिक को चंद्राली के प्रति आसक्त चित्रित किया गया है। यह 52 वीर चंद्राली का पति को नपुंसक बताया गया है। मैनावती पर राजकुमार दातन की अनुरक्ति तथा उसे प्राप्त करने के लिए दूतियों को भेजने का वर्णन है तथा मैनावती द्वारा शुक्र और ब्राह्मण द्वारा लौरिक के पास संदेश प्रेषित करने का वर्णन प्राप्त होता है, जो कि अन्य लोक गाथाओं में नहीं है। गाथा के हैदराबादी रूप में ही बंगाली रूप की भांति उस देश के राजा का मैना पर मुग्ध होना वर्णित है। लौरिक गाथा के उत्तर प्रदेश बनारसी रूप में प्रचलित चनवा द्वारा लौरिक को छेड़खानी करने पर अपमानित करना तथा बाद में दोनों का प्रेम वर्णित है। इस प्रकार लौरिक द्वारा 1600 कन्याओं के पतियों को बंदी जीवन से मुक्त कराने का वर्णन है, जो अन्य क्षेत्रों के लौरिक लोक गाथा में उपलब्ध नहीं है। गाथा के छत्तीसगढ़ी रूप में चनैनी और मंजरी दोनों सौत के बीच मारपीट एवं विजयी मंजरी द्वारा लौरिक के स्वागतार्थ पानी लाने तथा पानी के गंदला होने पर लौरिक का विरक्त होकर घर छोड़ चले जाने का वर्णन है। आज के इस प्रगतिशील दौर में भी जब प्रेमी हृदय समाज के कठोर प्रतिबंध तोड़ते हुए दहल जाते हैं, तब उस घोर सामंतवादी दौर में लौरिक और चंदा ने सहज और उत्कृष्ट प्रेम पर दृढ़ रहते हुए जाति, समाज, धर्म और स्तर के बंधन काटे थे। लौरिक चंदा छत्तीसगढ़ी लोकमानस का लोक महाकाव्य है, जिसे प्रेम और पुरुषार्थ की प्रतिभा के रूप में छत्तीसगढ़ी जन प्रतिष्ठित किए हुए हैं। इसलिए वे आज छत्तीसगढ़ के आदर्श प्रेमी हैं और गीत बनकर लोगों के हृदय में राज कर रहे हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के रायपुर जिले के इर्द गिर्द फैला क्षेत्र, जिसे छत्तीसगढ़ के नाम से पहचाना जाता है, सांस्कृतिक विविधताओं का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ की भूमि पर समय समय पर कई जनजातियां अपने परंपरागत जीवन शैली के साथ बसी। गांवों के बाशिंदे और जनजातीय समुदाय हालांकि पड़ोसी होने के बावजूद अपने रहन सहन और जीवन शैली में एक दूसरे से पृथक थे। ग्रामीण मुख्यतः खेतीबाड़ी को अपनी आजीविका का आधार बनाते थे, जबकि आदिवासी अपने जीवन निर्वाह के लिए वनों पर निर्भर रहते थे। वे अपने औजार और उपकरण स्वयं निर्मित करते, टोकरियां बुनते और छोटे जानवरों का शिकार करके
अपने भोजन की व्यवस्था करते। जंगल की विविधता और उसके भंडार के विषय में उनकी समझ बेजोड़ थी। आदिवासियों की अपनी विशिष्ट भाषा, अद्वितीय लोकगीत और नृत्य होते थे। वे प्रकृति को अपना आराध्य मानते और उनके पर्व एवं अनुष्ठान मंदिरों या चर्चों के विधि विधान से सर्वथा भिन्न होते। उनकी सरलता और बाल सुलभ निश्चलता का शहरी लोग अक्सर अनुचित लाभ उठाने की सोच रखते, परंतु कभी कभी यह सोच उनके लिए घातक भी साबित हो सकती थी, जैसा कि छत्तीसगढ़ के एक व्यापारी को भुगतना पड़ा। चंपकलाल नामक ये व्यापारी रायपुर के पास स्थित एक गांव में रहता था। उसका निवास उस गांव के सबसे समृद्ध घरों में गिना जाता था। वह अपने दुकान पर गेहूं, दालें, मसाले, साबुन, माचिस और अन्य घरेलू सामान बेचता था। चंपकलाल और उसका नौकर केवल राम सामान तौलते समय यह सुनिश्चित करते थे कि ग्राहक को आवश्यकता से एक भी अतिरिक्त दाना न मिल जाए। गांव के लोग जानते थे कि चंपकलाल मुनाफे का बड़ा लोभी था। उसके लिए लाभ से अधिक दया या संवेदनशीलता का कोई मोल नहीं था। उसकी पत्नी शांति देवी, जो हमेशा सोने के आभूषणों से सजी धजी रहती थी, इसके विपरीत एक दयालु हृदय की स्वामिनी थी। वसंत की एक सुहानी सुबह जब चंपकलाल अपने बरामदे में आराम फरमा रहा था, उसने एक अनोखी आवाज सुनी, कोई मेरे कौवे खरीद लो, मोटे ताजे कौवे। 40 वसंत ऋतु की एक सुबह चंपकलाल अपने बरामदे में बैठा था कि उसने एक आवाज सुनी, कोई मेरे कौवे खरीद लो, मोटे ताजे कौवे। चंपकलाल हैरान था। यह कौन है जो कौवे बेच रहा है और कौन खरीदेगा उन्हें? वह जानने के लिए आतुर हो उठा। उठकर वह नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। एक अधनंगा आदिवासी सिर पर टोकरी उठाए उसके घर की तरफ आ रहा था। उसने अपनी कमर पर एक मैला सा कपड़ा लपेटा हुआ था और पैरों में ट्रक के पुराने टायरों से बनी रबर की चप्पलें पहन रखी थी। आदिवासी के कंधे से लटकती तांगिया कुल्हाड़ी से पता चलता था कि वह शिकारी है। जब वह नजदीक आया तो चंपकलाल ने उसे पुकारा। क्या बेचते हो भाई? उसने पूछा। कौवा साहब, आदिवासी ने जवाब दिया। दिखाओ, चंपकलाल बोला। बरामदे की सीढ़ियों पर आदिवासी ने अपना टोकरा रख दिया, फिर व्यापारी की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बैठ गया। चंपकलाल ने देखा तो बस देखता ही रह गया। टोकरी के अंदर था एक मोटे काले तीतरों का जोड़ा, जिनका मांस बड़ा ही गर्म और बेशकीमती होता है। उसकी टांगें बंधी हुई थी और चितकबरे पंख धूप में चमक रहे थे। कैसा मूर्ख आदमी है, उसने मन ही मन कहा, जो इतने कीमती पक्षियों को कौवे बताता है। फिर उसने आदिवासी से पूछा, कितने के हैं? एक जोड़े का 20 रुपया साहब, आदिवासी बोला। मैं 15 रुपए से 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, कहकर चंपकलाल घर के भीतर जाने लगा। नहीं नहीं साहब, आप तो बड़े दयालु हैं, कृपा करके इतने खरीद लीजिए, कहकर आदिवासी ने पक्षियों को बरामदे की ऊपर वाली सीढ़ी पर रख दिया। चंपकलाल खुद को शाबाशी देता मुड़ा। उसने गिनकर 15 रुपए आदिवासी के हाथ में थमा दिए। आदिवासी थोड़ा मुस्कुराया और सलाम ठोकते हुए पैसे रख लिए। तुम्हारा नाम क्या है? चंपकलाल ने पूछा। जी नथु, आदिवासी बोला। ठीक है नथु, अब तुम चलो, चंपकलाल बोला। और अगली बार जब तुम्हें और कौवे मिले तो मुझे जरूर बताना, वह कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला। शांति देवी शाकाहारी थी, इसलिए तीतर बरामदे वाले चूल्हे में पकाए गए। जब उसने दो तीतर देखे तो उसकी आंखें मारे हैरानी की खुली रह गई। क्या कहा? कितने में खरीदा इन्हें? शांति देवी ने पूछा। 15 रुपए में, चंपकलाल हंसते हुए बोला। उसने पड़ोस के गांव से अपने एक मित्र को खाने की दावत दी और देर रात तक अपनी समझबूझ पर बहुत खुश होता रहा। 10 एक दिन बाद वह फिर बरामदे में बैठा था कि तभी उसने किसी को पुकारते हुए सुना, कोई मेरा सुंदर रंगना ले लो। वही आदिवासी अपने सिर पर तांबे का एक चमकता हुआ घड़ा उठाए चला आ रहा था। रंगना, आ आ आ, वह पुकार लगा रहा था। कोई है जो मेरा सुंदर रंगना खरीद ले? अरे नथु, चंपकलाल को आदिवासी का नाम तो जैसे रटा था। ये रंगना क्या है? जरा इसे यहाँ तो ला। नथु बरामदे की सीढ़ियों में एक बार फिर आकर बैठ गया और घड़ी को अपने पास ही रख लिया। चंपकलाल एक तक उसे देखने लगा। बड़ा भारी और खूबसूरत माल है, उसने सोचा। वैसे तो घड़ा इस्तेमाल किया हुआ था और जगह जगह उसमें गड्ढे भी पड़े थे,
पर रोशनी में कैसा चमचमा रहा था। इतना पुरान और भारी बर्तन कम से कम 1000 रुपए का तो होगा। दुकानदार ने सोचा। तुम इसे क्या कहते हो? उसने आदिवासी से पूछा। साहब, ये रंगना है, नत्थू दांत दिखाते हुए बोला। मेरी माँ का पुराना रंगना है, लेकिन कितना मजबूत है, देखिए। मटके पर एक ढाप लगाते हुए नत्थू बोला। कितना लोगे? चंपकलाल ने पूछा। 100 रुपए साहब, नत्थू बोला। चंपकलाल की भौहें टेढ़ी हो गई। बहुत ज्यादा है, वह बोला। कोई दूसरा ग्राहक ढूंढ लो अपने रंगना के लिए। नहीं नहीं साहब, ऐसा न कीजिए, आप बड़े अच्छे हैं साहब। अच्छा, आप बोलिए, आप कितना देंगे? नत्थू बोला। 80 रुपए, चमकलाल ने दृढ़ता से कहा। नत्थू के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। फिर भी उसने घड़ा उठाया, बरामदे की ऊपर वाली सीढ़ी में रखा और अपना हाथ आगे फैला दिया। चंपकलाल ने गिनकर 80 रुपए उसे दे दिए। चंपकलाल अपनी पत्नी को सारा किस्सा सुनाते हुए खूब हंसा। शांति देवी बार बार रंगना घुमाकर देखती जाती और हैरान होती जाती, लेकिन उसे उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। यह तो मोती है जो तुम्हें कौड़ियों के भाव मिल गया, वह बोली। अब तो चंपकलाल हर सुबह अपने बरामदे में बैठा नत्थू की राह ताकने लगा। वह उससे कुछ और खरीदने के लिए लालायित था। जिसने भी रंगना देखा था उसी ने तारीफ की थी और उसे मुनाफे का सौदा बताया था। दुकानदार को रंगना खरीदे अभी 7 ही दिन हुए थे। वह अपने बरामदे में था कि उसने नत्थू को आते देखा। लपलॉस, नत्थू चिल्लाते हुए जा रहा था। अरे, कोई मेरे अनमोल लपलॉस खरीदेगा? चंपकलाल ने उसे आवाज दी तो वह एकदम सीढ़ियों वाली अपनी पुरानी जगह आकर बैठ गया। तो बताओ, इस बार वह लपलॉस क्या बेच रहे हो? चंपकलाल ने पूछा। देखिए साहब, आपने ऐसे अनमोल लपलॉस पहली बार देखे होंगे, नत्थू बोला। बोलते हुए नत्थू ने अपने बरामदे के कोने से एक चमड़े की पोटली निकाली। उसने पोटली उलटी कर दी और मैली हथेली पर एक एक करके चमचमाते हीरों का ढेर लग गया। चंपकलाल हक्का बक्का रह गया। हीरों की चमक चौंधिया देने वाली थी। 22 हीरे, कुछ मटर के दानों जितने छोटे, कुछ कंचों जितने बड़े। लालची दुकानदार का मुंह सूख रहा था। किसी तरह वह बोला, कितने पैसे? इन लपलौसों के 10 लाख रुपए साहब, पलक झपकाए बिना नत्थू बोला। क्या? 10 लाख? ये तो बहुत। चंपकलाल ने कहना शुरू किया ही था कि नत्थू ने उसे बीच में ही चुप करा दिया। ठीक है, पर मैं एक पसिया भी कम नहीं करूंगा। लपलॉस मेरे अकेले के नहीं, सारे कबीले के हैं और मुझे लौटकर सबको उनका हिस्सा देना है, नत्थू बोला। चंपकलाल सोचने लगा। छत्तीसगढ़ में हीरों की खदानें तो है, लेकिन सबको खोदा नहीं गया है। इन आदिवासियों को जंगल का कोना मालूम है और हो सकता है कि वे कई सालों से यह दौलत जमा कर रहे हों। फिर चंपकलाल को नत्थू की हीरों का सही दाम आंकने की काबिलियत की भी पता है। अगर वह 1000 रुपए का घड़ा सिर्फ 80 रुपए में बेच सकता है, तो जो हीरे ये 10 लाख में ये बेच रहा है, उनकी असली कीमत क्या होगी? व्यापारी का दिमाग यह सोचकर चकरा गया। उसने फैसला कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लपलॉस खरीद लूंगा, वह नत्थू से बोला। लेकिन मुझे इतने रुपए इकट्ठा करने का समय तो दो। साहब, आप कितने अच्छे हैं, कितने दयालु हैं। मैं अपनी पत्नी के मामा से मिलकर शाम तक यही लौट आऊंगा, आदिवासी बोला और चला गया। उस दिन चंपकलाल ने अपना सारा सामान जमा पूंजी पत्नी के अधिकांश गहने बेच डाले और नत्थू के आने से कुछ समय पहले ही उसने 10 लाख रुपए जुटा लिए। नत्थू के दांत भी चमक रहे थे और हीरे भी। दीपक की रोशनी में भी वे चमचमा रहे थे। चंपकलाल ने हीरे गिने, उन्हें ठोक बजाकर देखा और फिर पैसे दिए। आदिवासी ने पैसों को कपड़े में बांधा और अपनी कुल्हाड़ी के साथ उसे भी अपने कंधे पर लटका लिया। फिर उसने दुकानदार को सलाम बजाया और घने जंगल में गायब हो गया। अगले दिन चंपकलाल हीरे बेचने शहर गया। जौहरी ने हीरे जांचे और अपना सिर हिलाते हुए कहा, चमकते तो बहुत है, पर ये हीरे नहीं है, कांच है, सिर्फ कांच। चंपकलाल के तो होश उड़ गए। सस्ते सौदे और मुनाफे की सब योजनाएं धरी रह गई। उसने तो सोचा था कि वह आदिवासी को बेवकूफ बना रहा है, पर असल में तो नत्थू ने जाल फेंका था और वह उसमें फंस गया था। छत्तीसगढ़ के लोग ये कहानी कविता के रूप में सुनाते हैं। कौआ का धोखा में तीतर बिकाइस और बिकाइस रंगना, अब जो पड़े लपलौस धमाका, न घर सोहे न अंगना। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में भड्डरी और उसकी पत्नी भड्डरिन का जोड़ा रहता था। निर्धनता उनकी नियति थी और वे भिक्षाटन के सहारे अपने दिन काटते थे। भड्डरिन गर्भवती थी और एक दिन उसे डूमर फल खाने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपने पति से कहा, मुझे डूमर का फल खाना है। भड्डरी ने उत्तर दिया, मैं आज भिक्षा मांगने के लिए गांव जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। रास्ते में जो डूमर का पेड़ है तुम उससे फल तोड़कर खा लेना। मैं आगे बढ़ जाऊंगा और शाम को लौटकर तुम्हें साथ ले चलूंगा। अगले दिन दोनों अपनी योजना के अनुसार घर से निकले। भड्डरिन रास्ते में डूमर के पेड़ के पास रुक गई और भड्डरी भिक्षा मांगने आगे बढ़ गया। भड्डरिन ने पेड़ पर चढ़कर पके हुए डूमर के फल तोड़े और खाने लगी, लेकिन जब वह पेड़ से उतरने लगी तो दुर्भाग्यवश उसका पेट एक सूखी डाल के टूटे हुए हिस्से पर जा पड़ा, जिससे उसका पेट फट गया। वह नीचे गिर गई और प्राण त्याग दिए। शाम को जब भड्डरी भिक्षा मांगकर वापस लौटा तो उसने उस पेड़ के नीचे अपनी पत्नी की निह प्राण देह देखी। उसका पेट फटा हुआ था और पास में एक नवजात बच्ची तथा बकरी का एक नर मेमना पड़ा था। भड्डरी ने बच्ची और मेमने को उठाया और उन्हें अपने घर ले आया। गांव वालों को बुलाकर उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। समय बीता और वो बच्ची तथा मेमना दोनों बढ़ने लगे। मेमना जल्दी ही एक बकरा बन गया, परंतु बच्ची अभी छोटी ही थी। दोनों भाई बहन की तरह खेलते और एक दूसरे का साथ निभाते हुए बड़े हो रहे थे। गांव के लोगों ने एक दिन भड्डरी से कहा, भड्डरी, इन बच्चों की देखभाल के लिए तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। पहले तो भड्डरी ने यह बात टाल दी, परंतु अंततः उसने दूसरा विवाह कर लिया। एक दिन वह लड़की अपने भाई बकरे को चराने के लिए जंगल की ओर गई। लड़की बहुत उदास थी। उसके भाई बकरे ने पूछा कि बहन, तुम क्यों उदास हो? उसकी बहन ने कहा कि मुझे मेरी सौतेली माँ खाना नहीं देती है। मैं कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाई हूँ। बकरे ने कहा कि बहन, तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे सिर पर मुक्के से वार करो और जो चाहती हो वह मांगो। बच्ची हंसी मजाक में ही उसके सिर को मुक्के से मारकर बोली, लड़ुआ बतासा। बकरे के मुंह से ढेर सारा लड़ुआ बतासा टपक गया। बच्ची उसे तृप्त होने तक खाई। इसी तरह दिन गुजरते गए। लड़की को जो भी खाने का मन होता वह बकरे के सिर में मुष्टिक प्रहार से पा जाती। घर में उसकी सौतेली माँ उसे खाने को नहीं देती थी, किंतु वह बकरे के सिर को मारकर रोज लड़ुआ पपची, खीर सोहारी, हलवा पूड़ी खाती थी। ऐसा करते करते वह काफी मोटी ताजी हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ की लड़की खाना कम होने के कारण पतली ही रह गई। सौतेली माँ विचारने लगी कि उसकी जन्माई पुत्री बहुत कमजोर है और यह लड़की काफी हष्ट पुष्ट है, जबकि मैं इसे खाना कम देती हूँ। उसने इसका कारण पता लगाने के लिए अपनी पुत्री से कहा कि तुम आज उसका पीछा करो, पता लगाओ कि यह क्या खाती है, जिसके कारण वह काफी तंदुरुस्त है और तुम कृषक आए हो। सौतेली माँ की पुत्री उस दिन लड़की और बकरे के पीछे लग गई। उसे पता चला कि दोनों एक पेड़ के नीचे रोज जाते हैं। दूसरे दिन उनके आने के पहले ही वह उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। लड़की और उसका भाई बकरा जैसे ही उस पेड़ के नीचे पहुंचे, लड़की ने उस बकरे के सिर पर मुक्का मारा। कहा, हलवा पूड़ी। बकरे के मुंह से ताजा ताजा हलवा पूड़ी बरसने लगा। लड़की हलवा पूड़ी खाने लगी। पेड़ के ऊपर चढ़ी हुई लड़की उनके चले जाने के बाद नीचे उतरी और घर जाकर अपनी माँ को इस वाक्य को सुनाया। सौतेली पत्नी ने सोचा, इस बकरे को मार देने से लड़की को भोजन मिलने का आधार भी खत्म हो जाएगा और मैं उसे फिर से परेशान कर सकूंगी। उसने अपने पति से कहा कि इस बकरे की बलि देना बहुत आवश्यक है। पति ने कारण पूछा तो वह कुछ भी बहाना बना दी। पति जानता था कि बकरा उसका पुत्र है, वह उसको मारना नहीं चाहता था, किंतु त्रियाहट के कारण उसे विवश होकर उस बकरे की बलि देने के लिए हाँ कहना पड़ा। दूसरे दिन बकरा और लड़की जंगल गए। लड़की ने बताया कि भाई, मेरी सौतेली माँ तुम्हारा बलि देना चाहती है। बकरा बोला, तुम चिंता न करो बहन, बकरे का हश्र यही होता है। मेरी बलि लेने के बाद तुम मेरी हड्डी को तालाब में फेंक देना, फिर मैं तुम्हारी भोजन की व्यवस्था लगातार करते रहूंगा। लड़की ने ऐसा ही किया। लड़की ने बकरे की बलि के बाद उसकी हड्डी को तालाब में फेंक दिया।
देखते ही देखते वह बगुला कोकरा बन गया। वह बगुला तालाब से मछलियां निकाल निकाल कर उस लड़की को देने लगा। लड़की उस मछली को आग में भून कर खाने लगी। इसी तरह रोज उसे मछली मिलने लगा। वह और तंदुरुस्त रहने लगी। सौतेली माँ को फिर शंका हुई। उसने अपनी लड़की को पुनः बोला कि जाकर देखो ये लड़की रोज क्या खाती है। सौतेली माँ की लड़की तालाब के एक पेड़ पर चढ़ गई। उसकी सौतेली बहन जैसे ही तालाब के पार में पहुंची, अपने बकरे भाई का नाम लेकर आवाज दी। एक बगुला उड़ते हुए आया और तालाब से मछलियां निकाल निकाल कर उस बच्ची को देने लगा, जिसे वह भून भून कर खाने लगी। पेट भर जाने पर वह वहां से चली गई। सौतेली माँ की बेटी पेड़ से उतरी और अपनी माँ को यह बात जाकर बताई। सौतेली माँ ने पुनः क्रिया चरित्र किया और उस बगुले को मारने का आदेश दे दिया। दूसरे दिन लड़की ने बगुला को बताया कि भाई तुम्हें आज मारने वाले हैं। तब उस बगुले ने कहा कि बहन तुम फिक्र न करो, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों को तुम तालाब के पार में गड़ा देना। लड़की ने उसकी हड्डियां तालाब के पार में दबा आई। तालाब के पार में एक बड़ा आम का पेड़ उग गया। लड़की उस पेड़ के नीचे जाकर भाई से आम मांगती तो टप से बड़ा सा पका आम टपक पड़ता। लड़की फिर मोटाने लगी। सौतेली माँ को फिर तकलीफ हुई। उन्होंने भड्डरी से जिद करके उस आम के पेड़ को कटवा दिया। आम ने कटने से पहले लड़की से कहा कि मेरी कुछ लकड़ियों को राजा के बाग में दबा देना। लड़की ने कहा भाई इसी तरह हर बार मेरी सौतेली माँ तुमको मरवाते रहेगी, इसका कोई स्थायी हल निकालो। आम ने लड़की के कान में जुगत बताई। लड़की के द्वारा आम की लकड़ियों को राजा के बाग में दबाने के कुछ दिन बाद वहां लाल भाजी उगाया। राजा के बाग की लाल भाजी को देखकर रानी को उसकी सब्जी खाने का मन हुआ। उस लाल भाजी को खाकर रानी गर्भवती हो गई। उसका एक पुत्र हुआ। कुछ दिनों बाद एक दिन बच्चा लगातार रोने लगा। किसी के भी चुप कराने से वह चुप नहीं हो रहा था। राजा रानी परेशान हो गए। राजा ने पूरे प्रदेश में मुनादी कराया कि जो इस बच्चे को चुप करा देगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। लड़की को बगुले ने कान में बताया था कि मेरे हड्डी को राजा के बाग में दबाने पर उससे पैदा हुए लाल भाजी को रानी खाएगी तो गर्भवती होगी और उसका एक बच्चा होगा। कुछ दिनों बाद वह बच्चा रोएगा, वो बच्चा मैं ही रहूंगा। मैं तभी चुप होऊंगा जब तुम मुझे चुप कराओगी। लड़की यह बात जानती थी। मुनादी सुनने के बाद सारे देश के लोग आए। सभी ने उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास किया, किंतु वह बच्चा किसी से चुप नहीं हुआ। तब वह लड़की राजमहल में गई और बच्चे से बोली, बोकरा ले कोकड़ा हुए भैया, कोकड़ा ले आमा रुख, आमा ले लाल भाजी हुए भैया, चुप हो जा मोर भैया, चुप हो जा ना। इसे सुनने के बाद बच्चा खिलखिलाने लगा। राजा खुश हुआ। राजा ने कहा कि आज से तुम इस राज्य की राजकुमारी हो और यह तुम्हारा भाई है। इस प्रकार से लड़की अपने भाई के साथ सुख से रहने लगी। कुछ समय के बाद राजकुमार की शादी हुई। नगर में भंडारा खुला। देश भर के लोग आए और छक कर भोजन किया। बारात धूमधाम के साथ निकली। भड्डरी के दरवाजे से बारात निकली तो लड़की ने देखा लोग मालपुआ खा रहे थे और भड्डरी भड्डरीन पतरी चाट रहे थे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल साम्राज्य पर एक राजा शासन करता था। उनकी 2 पत्नियां थीं, किंतु दुर्भाग्यवश दोनों ही निःसंतान थी। राजा ने हर संभव धार्मिक अनुष्ठान किया। सभी प्रमुख मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना की और दरबार में विद्वान पंडितों को बुलाकर यज्ञ करवाए। बावजूद इसके उनके घर में संतान का आगमन नहीं हुआ। एक दिन राज्य के समीप से एक सन्यासी का गुजरना हुआ। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली थी और राज्य के लोगों का मानना था कि वे अत्यंत दिव्य पुरुष हैं। दरबार के सभासदों ने राजा से कहा, महात्मा को महल में आमंत्रित करें, शायद वे इस समस्या का समाधान कर सके। राजा ने सहर्ष सहमति दी और आदेश दिया कि महात्मा को पूरे आदर सत्कार के साथ राजमहल में लाया जाए। महात्मा के आगमन पर राजा ने अपनी दोनों रानियों को बुलाकर कहा कि महात्मा का स्वागत और सेवा बड़े सम्मान के साथ होनी चाहिए। बड़ी रानी तुरंत उत्साहपूर्वक तैयार हो गई और महात्मा को स्वादिष्ट भोजन परोसने लगी। दूसरी ओर छोटी रानी महात्मा के साधारण वस्त्रों और उनके फटे पुराने चोलों को देखकर
तिरस्कार भरी दृष्टि डालती रही। उसे अपने रूप, गौरव और धन संपदा का बड़ा अहंकार था। उसने महात्मा की सेवा करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ दिनों बाद महात्मा ने प्रस्थान करने की इच्छा जताई। जाते समय उन्होंने बड़ी रानी को आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत जल्द इस महल में बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। ये सुनकर बड़ी रानी का मन खुशी से झूम उठा। कुछ ही समय बाद महात्मा का आशीर्वाद फलीभूत हुआ और बड़ी रानी गर्भवती हो गई। जब यह शुभ समाचार राजा तक पहुंचा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह खुशखबरी प्रजा में भी फैल गई और पूरे राज्य में आनंदोत्सव का माहौल बन गया। बड़ी रानी का मान सम्मान बढ़ने लगा और उनकी सेवा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था की गई। इस बीच छोटी रानी का मन ईर्ष्या की आग में जलने लगा। वह दिन रात बड़ी रानी की बढ़ती प्रतिष्ठा से खिन्न रहती और मन ही मन कुढ़ती। वह सोचती, यदि अभी इनका इतना आदर सम्मान हो रहा है तो संतान के जन्म के बाद यह और कितना बढ़ जाएगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन छोटी रानी ने राजमहल की दाई को बुलाया। उसे बहुमूल्य आभूषण और धन देकर अपनी साजिश में शामिल कर लिया। दोनों ने मिलकर बड़ी रानी के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई और अवसर की प्रतीक्षा करने लगी। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा, उसे बहुत हैरानी हुई। ये कैसे हो सकता है? उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से ताक रही है, राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है? दाई ने कहा, बच्चे नहीं, पत्थर निकले। राजा को बहुत गुस्सा आया। बड़ी रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर वह झांपी दे दी और उनसे कहने लगी, इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि बच्चों को वहीं छोड़ देंगे। भगवान बच्चों की रक्षा करेंगे। ये सोचकर वहीं झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने जब पूछा, हो गया काम? उन्होंने कहा, हाँ हो गया काम। इधर बड़ी रानी दिन रात पूजा पाठ में लग गई। राजा ने बड़ी रानी को फिर से महल में रहने दिया। बड़ी रानी सुबह से शाम तक पूजा करती रहती। पूजा करने के लिए फूल लाने सिपाही को भेजती। एक दिन आसपास कोई फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल से फूल लाने गया। जंगल में सिपाही ने देखा बड़े सुंदर चंपा फूल लगे हुए थे। चंपा और बांस का झाड़ पास पास उगे हुए थे। सिपाही फूल तोड़ने के लिए जैसे ही नजदीक आया, चंपा के झाड़ ने कहा, ए भैया बांस। बांस झाड़ ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूलवा तोड़े बर आए दे। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। जैसे ही बांस ने कहा वैसे ही चंपा का झाड़ ऊपर की ओर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते वह इतना बढ़ गया कि सैनिक फूल तक नहीं पहुंच पाए। सैनिक आश्चर्यचकित होकर ताकते ही रहे। सैनिक दौड़ते हुए सेनापति के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। सेनापति ने विश्वास ही नहीं किया। ये सब क्या कह रहे हो? सैनिकों ने कहा, आप एक बार हमारे साथ जंगल चलिए, एक बार खुद देख लीजिए। सेनापति चल पड़े सैनिकों के संग। जैसे ही सेनापति चंपा और बांस के पास पहुंचे, चंपा ने कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सेनापति फूल तोड़े बर आए हे। बांस ने कहा, लग जा बहनी आकाश। चंपा का झाड़ बढ़ते बढ़ते और भी ऊंचे तक पहुंच गया। सेनापति बहुत ही डर गए। दौड़ते दौड़ते पहुंचे मंत्री के पास। अब मंत्री चल पड़े देखने के लिए। चंपा को ऊपर से दूर तक दिखाई दे रहा था। उसने दूर से ही देख लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं। ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के मंत्री फूल तोड़े बर आए हे। लग जा बहनी आकाश। मंत्री जी जैसे ही पेड़ तक पहुंचे, पेड़ और ऊपर और भी ऊपर तक पहुंच गया। मंत्री जी सीधे पहुंचे राजा के दरबार में। राजा ने कहा, इतना घबरा क्यों गए हो? मंत्री ने कहा, आप इसी वक्त मेरे साथ चलिए राजा जी। सारी बात सुनकर राजा ने कहा, मेरी छोटी रानी भी मेरे साथ चलेगी? ये तो उन्हें भी देखना चाहिए। छोटी रानी को खबर देने वहीं 2 सिपाही पहुंचे जिन्होंने उन बच्चों को वहां फेंका था। दोनों खूब डर गए थे।
छोटी रानी भी डर गई थी। वे जल्दी से तैयार होकर राजा के साथ चल पड़ी। उधर बड़ी रानी फूल के लिए व्याकुल हो रही थी और सैनिकों को बुला भेजी थी ये जानने के लिए कि वे अब तक फूल क्यों नहीं लाए। बड़ी रानी छोटी रानी के महल के पास से गुजर रही थी। उन्हें छोटी रानी और 2 सिपाहियों की बात सुनाई दी। राजा और छोटी रानी जब जाने लगे, उनकी सवारी के पीछे पीछे बड़ी रानी पैदल ही चलने लगी। बहुत व्याकुल होकर वह चली जा रही थी। चंपा के झाड़ को ऊपर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे सब पास पहुंचे, ए भैया बांस, बांस ने कहा। काय बहनी चंपा, चंपा ने कहा। छोटी रानी संग राजा फूल तोड़े बर आए। हे लग जा बहनी आकाश। चंपा का झाड़ और भी ऊंचा हो गया। राजा दोनों पेड़ों के पास पहुंचकर पूछने लगे, क्या बात है, तुम दोनों भाई बहन हो, कैसे चंपा और बांस बन गए। उसी वक्त बड़ी रानी वहां तक पहुंची। चंपा ने जोर से कहा, ए भैया बांस। बांस ने कहा, काय बहनी चंपा। चंपा ने कहा, हमर महतारी दुखियारी बड़े रानी हाँ फुलवा तोड़े बराव थे, परो बहनी पाँव। चंपा जमीन में झुक गई और बड़ी रानी के पैरों के पास झूमने लगी। साथ साथ बांस का झाड़ भी झुककर बड़ी रानी के पैरों को छूने लगा। इसके बाद चंपा और बांस ने राजा को सारी बात बताई। राजा ने उसी वक्त छोटी रानी को बंद करने को कह दिया अंधेरी कोठरी में और बड़ी रानी से माफी मांगने लगे। बड़ी रानी बड़े दुख से चंपा और बांस को देख रहे थे। ये दोनों मनुष्य कैसे बनेंगे। बड़ी रानी दोनों के करीब पहुंचकर दोनों से लिपट कर रोने लगी। जैसे ही उनके आंसुओं ने चंपा और बांस को छुआ, चंपा और बांस मनुष्य बन गए। बेटा बेटी को बड़ी रानी ने गले से लगा लिया और जाकर रथा में बैठ गई। राजा रानी दोनों बच्चों के साथ राजमहल की ओर चल पड़े। साथ में बाजा गाजा बजने लगे। पूरे देश में खुशियां फैल गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। यह घटना 15वीं शताब्दी की है। अर्थिला के भीमजी लाठिया के 3 राजकुमार थे, दुदाजी, अर्जनजी और हमीरजी। उनकी बड़ी राजकुमारी उमादे का विवाह जूनागढ़ के शासक मोकुलशी के साथ हुआ था। अर्थिला और चोटिला की सत्ता का भार दुदाजी के कंधों पर था। गर्दानी के 11 गांव लेकर अर्जनजी वहीं बस गए। सबसे छोटे राजकुमार हमीरजी को समड़ियाना का गांव हिस्सा मिला। उनके चाचा वरसंगदेव, जो भीमजी के भाई थे, को धामेल गांव जमींदारी में प्राप्त हुआ। समय के साथ अर्जनजी और हमीरजी के संबंधों में खटास आ गई। एक दिन गठानी के दरबार में 2 मुर्गों की लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष के मुर्गे आक्रामक हो गए और घायल हो गए। अर्जनजी का मुर्गा और हमीरजी का मुर्गा आमने सामने थे। अचानक अर्जनजी का मुर्गा पीछे हट गया। यह देखकर अर्जनजी क्रोधित हो उठे और आवेश में आकर हमीरजी के मुर्गे पर लाठी चला दी। हमीरजी ने शांत स्वर में कहा, भाई, यह तो लड़ाई का स्वभाव है। कोई जीतता है तो कोई हारता है। इसमें क्रोध का कोई स्थान नहीं। यदि तुम्हारा गुस्सा इतना प्रबल है तो मुझ पर उतार लो, पर इस बेजुबान मुर्गे को दोष मत दो। ये सुनकर भी अर्जनजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कठोर शब्दों में कहा, तुझे बहुत घमंड हो गया है। मेरी भूमि छोड़ दे और जहां तक मेरा नाम सुनाई दे वहां मत रहना। इस तिरस्कार ने हमीरजी को गहराई से आहत कर दिया। उनके साथ मौजूद 200 राजपूत योद्धाओं ने प्रतिज्ञा की कि वे हमीरजी के साथ ही विवाह करेंगे। तिरस्कृत हमीरजी अपने भाइयों के साथ मारवाड़ की ओर निकल पड़े। उधर अर्जनजी का क्रोध शांत होने पर उन्हें भाई की अनुपस्थिति ने गहरे दुख में डाल दिया। वह भीतर से टूट गए और उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। अर्जनजी स्वभाव से भले ही कठोर प्रतीत होते थे, लेकिन उनका हृदय भावनाओं से भरा हुआ था। अर्जनजी रंग रूप में आकर्षक नहीं थे। वे काले रंग के, छोटे कद के थे और उनके चेहरे पर चेचक के निशान थे। एक आंख भी शीतला की चपेट में आकर कमजोर हो गई थी, लेकिन उनकी उदारता की चर्चा हर तरफ थी। एक दिन मानसुर नाम का एक चारण गड़ानी आया। वह अर्जनजी से दान की आशा रखता था। अर्जनजी ने उसे सम्मान दिया और जमीन भी दी। लेकिन कुछ ही समय में मानसुर ने महसूस किया कि बाहर से लोहे जैसे कठोर दिखने वाले अर्जनजी भीतर से अपने भाई के वियोग में व्यथित है। बरसात का मौसम था। अनवरत वर्षा हो रही थी और सौराष्ट्र की धरती पर लगभग 100 इंच बारिश दर्ज की जा रही थी। अर्जनजी ने मानसुर से कहा, लक्ष्मण जैसे मेरे भाई
हमीर जी के चले जाने के बाद ये गढ़ानी की जमींदारी मेरे लिए विष के समान हो गई है, कोई उसे वापस लाए। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकली। मानसुर गढ़वी को यह बात दिल से छू गई। हमीर जी को वापस न ले आऊं तब तक गढ़ानी का पानी अगरा है। ऐसा प्रण लेकर देवी पुत्र हमीर जी को खोजने निकल पड़ा। जूनागढ़ के राजा मोकलुशी की 2 रानियां थी। बड़ी वाली रानी देवन देवी। देवन देवी का भाई विजोवाजा जूनागढ़ का दीवान था। छोटी रानी तो गोहिल राजकुमारी उमादे। उमादे को अपने भाई अर्जन जी की चिंता हुई। उन्होंने राजा से अपने भाई को जूनागढ़ बुला लेने की हट की। राजा ने कहा, रानी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं समाती है। दिल्ली का बादशाह सोरठ और सोमनाथ पर नजर गड़ाए हुए है। ऐसे समय में मेरी दोनों भुजाएं बलवान बने, ऐसा चाहता हूँ, परंतु ईश्वर न करे और 2 हिम्मती पुरुषों के बीच मतभेद हो तो सोरठ का मटियामेट हो जाएगा। रानी उमादे बोली, जूनागढ़ के राजा होकर इस तरह से कमजोर वचन क्यों कहते हैं? रानी के अत्यधिक आग्रह से रामोकलशी लाचार हो गए। अर्जन जी को जूनागढ़ बुलवाया और सोरठी सेना का सेनापति नियुक्त किया। एक रानी का भाई राज्य का अधिकारी और दूसरी का भाई फौज का अधिकारी। वीजावाजा ने अर्जन जी के काका वरसंगदेव की पुत्री से विवाह किया था। अंदर ही अंदर संबंध जुड़ गए थे। वीजावाजा और अर्जन जी मिलकर मेल पूर्वक सोरठ का कार्यभार चलाते हैं। इसमें मुस्लिम सूबा शमसुद्दीन सोरठ के राजा से खिराज वसूलने चला आ रहा है। अर्जन जी और वीजा जी ने खिराज के बदले लड़ाई करने का निर्णय किया। जूनागढ़ और सूबा के फौज के बीच युद्ध हुआ। अर्जन जी ने अप्रतिम शौर्य दिखाया। सूबा की घोर पराजय हुई। जूनागढ़ में अर्जन जी ने जीत का बाजा बजवाया। उसका एक दोहा कहा जाता है, अर्जन जी एक आंख, साले मन सुल्तान ने, वीजा ने बब्बे आंख, जाया कोई जाने नहीं। हमीर जी को ढूंढने निकला। मानसुर गढ़वी घूमते घामते मारवाड़ में आ पहुंचा। हमीर जी से भेंट हुई। गढ़वी ने विस्तार से दिल की बात बताई। बड़े भाई अर्जन जी शोक से दुखी हैं, जानकर हमीर जी हिल उठे। आंखों से आंसू निकल पड़े। राजपूतों के 200 घोड़ों के साथ हमीर जी ने गढ़ानी की पगडंडी पकड़ी। हमीर जी के गढ़ानी पहुंचने पर गोहिल कुल में आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अर्थीला से दुदाजी आए, धामेल से काका वरसंगदेव आए। एक नहीं मिले अर्जन जी, वे तो जूनागढ़ थे। दुदाजी और उनकी रानी हमीर जी को अर्थीला लेते आए। हमीर जी आए हुए हैं, ये जानकारी अर्जन जी को देने के लिए स्वयं दुदाजी उल्लासपूर्वक जूनागढ़ जाने के लिए रवाना हुए। दिल्ली के सिंहासन पर उस समय मोहम्मद तुगलक द्वितीय का शासन था। जूनागढ़ में अपने सूबा शमसुद्दीन की हार होने पर बादशाह ने उसको बदलकर जफर खान को गुजरात का सूबा नियुक्त किया। जफर खान मूलतः राजस्थान का था। कुछ समय बाद वह सूबा से गुजरात का स्वतंत्र बादशाह हो गया था। जफर खान ने आकर तुरंत सोमनाथ में बादशाही थाना तैयार किया। रसूल खान नामक एक मुस्लिम को थानेदार नियुक्त किया। जफर खान मूर्ति पूजा का कट्टर विरोधी था। उसकी नजर सोमनाथ पर थी। रसूल खान को जफर खान का आदेश आया कि मंदिर में हिंदुओं को अधिक संख्या में एकत्र न होने दिया जाए। ऐसे में शिवरात्रि का मेला लगा। रसूल खान और उसके आदमी मारपीट करके लोगों को बिखेरने लगे। बात बिगड़ गई। लोग उत्तेजित हो गए और रसूल खान को उसके कुटुंब सहित मार डाला। यह खबर जफर खान को मिलते ही वह आग बबूला हो उठा। सोरठ को मसलने के लिए उसके हाथ कुलबुला उठे। धर्मांधता, मूर्ति पूजा, शमसुद्दीन की हार, रसूल खान की मौत, ऐसी कितनी बातें उसके दिल में कांटे की तरह चुभने लगी। जाफर ने सोरठ पर चढ़ाई की। दुर्ग किले के दरवाजा तोड़ डाले। ऐसे हाथी को साथ लिया। भयानक तोप घसीट लाई गई। काबुली, मकरानी, अफगानी और पठानी सैनिकों की फौज लेकर जाफर खान चला आ रहा है। हमीर जी अर्थीला में रुके हैं। उनको इस बात की कोई खबर नहीं है। छत्रपाल सरवैया, पातनजी भट्टी, सत सोलंकी, शिहोर के जानी ब्रांड नानजी महाराज जैसे भाई बंधुओं के साथ जंगल में खेलकर हमीर जी दरबारगढ़ में आए। सभी को कड़ाके की भूख लगी थी। हमीर जी भोजन के लिए जल्दबाजी करने लगे। इसलिए दुदाजी की पत्नी हमीर जी की भाभी ने कहा, देवर जी, इतनी अधिक शीघ्रता क्यों दिखा रहे हैं? खाकर तुरंत सोमनाथ की मदद में जाना है। क्यों भाभी, सोमनाथ पर संकट है? लो, इतना भी पता नहीं है। बादशाही सैन्य की छावनी उसको तोड़ने के लिए चली आ रही है।
गुजरात के सूबा की फौज सोमनाथ के मार्ग में है। हमीर जी भौचक्के से बैठ गए। भाभी से बोले, क्या बात कहती है? कोई राजपूत पुत्र सोमनाथ के लिए मरने निकले? ऐसा नहीं है। महादेव पर राजपूतों के देखते विधर्मियों की फौज चढ़ेगी? राजपूताई नष्ट हो गई है। दुदाजी की पत्नी ने निराश होकर कहा, राजपूत तो अपरंपार है, पर सोमनाथ की मदद करे ऐसा कोई नहीं दिखता। और यह कोई शिकार करना थोड़े है। जबरदस्त फौज के विरुद्ध शंकर की मदद में जाना है। और बहुत लगती हो ना, तो हथियार धारण करो देवर जी। तुम भी कहाँ राजपूत नहीं हो? हमीर जी की भाभी स्त्री सहज ढंग से बोल गई, परंतु हमीर जी को आग लग गई। ताना मारना हड्डी हड्डी में चुभ गया। भाभी को कहा, भाभी, मेरे दोनों भाइयों को खूब वंदन कहना। मैं सोमनाथ की मदद में जा रहा हूं। दुदाजी की रानी ने हमीर जी को बहुत समझाया, परंतु वे एक से दो न हुए। अपने जाने के बाद भी किसी को समझाने न भेजने की राम कसम दे दी। 200 मर्जिया साथियों के साथ हमीर जी ने सोमनाथ का मार्ग पकड़ा। सूबा के दर से प्रजा दिगमोड़ थी। रजवाड़े आंतरिक कलह से बिखरे हुए थे। युद्ध का आन करना कठिन था। ऐसे समय में हमीर जी ने मौत के मंडप में परछन करने का निर्णय किया था। घर लूटे अबना हरे, त्यान लिए तलवार, ज्ञान तणी बातों करे, इपन एक गमार। हमीर जी कन्हैया कुंवर जैसे 200 भाई बंधुओं के साथ सोमनाथ के रास्ते चले जा रहे हैं। रास्ते में एक कुटिया आई। आधी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा फैला था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई मर्शिया की आवाज सुनाई दी। कुटिया में एक वृद्धा चारण ने मर्शिया गा रही है। 100 सू तो संसार, सायर जात सुए नहीं, घट मांग हु घर मार, नाखी ने हालियो नागा जनो, सवारे सो कोई, मोखाने आवे मलक, रात न रोवे कोई, नांधु वणनी नागरा। वृद्धा आई का रोना सुनकर मानो पवन ठहर गया। हमीर जी भी रुक गए। कुटिया में जाकर पूछा, माँ, किसका मर्शिया गा रही थी? विधवा हो बाप, पुत्र की मर्शिया गा रही थी। युवान योद्धा पुत्र अभी 15 दिन पहले वापस आया है। हमीर जी बोले, माँ, पुत्र के मरने के बाद भी लाड लड़ाती हो तो मेरा मर्शिया गाओगी? मुझको सुनना है। चारणने का नाम लाखबाई। हमीर जी को बोली, अरे बाप, ये क्या कह रहे हैं? तुम्हारा मर्शिया गाकर इस पाप से मुझे किस भाव में छुटकारा मिलेगा? हमीर जी ने कहा, माँ, हम मृत्यु के मार्ग पर हैं। सोमनाथ की मदद में निकले हैं। इस मार्ग में वापस नहीं आते। हमीर जी ने दिल खोलकर बात की। आय लाखबाई शूरवीर राजपूत की जवामर्दी पर फिदा हो गई। दिल से आशीष दी। फिर कहा, बेजा हमीर जी, तुम विवाहित हो? नहीं आई तो रास्ते में जो मिले उसके साथ विवाह कर लेना। रण में अप्सरा कुंवारे का वरण नहीं करती। परंतु आई, हम मरने वाले को कौन लड़की देगा? हमीर जी ने शंका व्यक्त की। बाप, तुम्हारी कमर की शूरवीरता पर मुग्ध होकर कोई अपनी कन्या तुमसे ब्याहे तो मना मत कहना। मेरा कहा मानना। इतना कहकर आई लाखबाई बहली में बैठकर सोमनाथ के रास्ते निकल पड़ी। हमीर जी से बोली, तुझसे पहले मैं सोमनाथ जाकर राह देखूंगी। रास्ते में द्रोण गड्ढा आया। वेगराजी नाम के भील सरदार की गिर में काफी प्रतिष्ठा थी। 300 भील उसके पास तैयार रहते थे और बुलाने पर 1500 भील योद्धा इकट्ठा कर सकता था। गिर से लेकर शिहोर के पास सरोड़ पहाड़ तक वेगराजे की तीर चलती। सभी भील सोमनाथ को मानते थे और जूनागढ़ के राजा के शासन को स्वीकार करते थे। वेगरा की एक जवान कन्या है, नाम राजबाई। एक बार कोई जेठवा राजपूत तुलसी श्याम की यात्रा पर जा रहा था। रास्ते में वेगरा ने घेरा। भीलों और राजपूतों के बीच लड़ाई हुई। जेठवा राजपूत मारा गया, परंतु मरते मरते अपनी छोटी लड़की वेगरा को सौंपकर सिफारिश की, भाई, इस लड़की को पालना पोसना और बड़ी होने पर कोई अच्छा राजपूत देखकर इसका हाथ पीला कर देना। वेगरा भी दमदार दुश्मन था। छोटी बालिका को अपनी पुत्री की तरह पाला पोसा। वह राजबाई सयानी हो गई है। लड़ाई का जमाना है। दूसरे की थाती घर रखने में अब वेगरा को भी सिर पर भार लगता है। उसमें उसको पता चला है कि चारण आई सोमनाथ जा रही है। रास्ते में फिर से आई लाखबाई की बहली रोकी। 2 जून तक रोका। पुत्री के लिए किसी अच्छे राजपूत का ठिकाना पूछा। आई लाखबाई बोली, हमीर जी लाठिया सोमनाथ की सहायता में निकला है, तुझको मना नहीं करेगा। उसके साथ राजबाई को ब्याह दे। आदमी मर्द राजपूत है। आई लाखबाई के कथनानुसार वेगरा भील अपने 300 तूरिनधारी भीलों के साथ
गिर में कानवा कुटीर के पास पड़ाव डाला। हमीर जी की अब कोई साध नहीं थी। सिर तो सोमनाथ को चढ़ा चुके थे। धीरे धीरे कानवा कुटीर के पास आए। कुटीर के नजदीक शीगवड़ो नदी बहती थी। हमीर जी और उनके मित्र उसमें नहाने लगे। वे नहाते नहाते आनंद प्रमोद में लग गए और दूर निकल गए। बहुत देर के बाद निकले तो घोड़ा गायब था। हमीर जी ने अपने आदमियों को पास के पहाड़ों पर नजर डालने के लिए भेजा। आदमियों ने आकर खबर दी कि थोड़ी दूर पर कोई पड़ाव है और घोड़ा वहां हिनहिना रहा है। सभी वापस भीलों के पड़ाव तक आए। वेगरा भील आगे आया, परिचय पूछा। हमीर जी गोहिल, आप स्वयं हैं? आपकी ही तो राह देख रहे हैं। हमीर जी बोले, आप कौन है? वेगरा भील। ओ हो, वेगरा भील, गिर का सिंह, बहुत अच्छा हुआ। सोमनाथ की सहायता में जाते हुए तुमसे मुलाकात हुई। वेगरा ने आग्रह करके हमीर जी को बरबस रोका। अकेले में राजबाई राजल को कहा, बेटा, हमीर जी द्वार पर आए हैं। वे हैं तो थोड़े दिन के मेहमान, पर तू कहती हो तो उनके साथ तेरा विवाह करे, रजपूताई को उज्जवल करे, ऐसा व्यक्ति है। जेठवा कुल की सौंदर्यवान कन्या के मुख पर शर्म की लाली दौड़ गई। मूक सम्मति दे दी। वेगरा ने हमीर जी को एक और बुलाकर बात की। आई लाखबाई की कही सीख हमीर जी के दिल में थी। लग्न के लिए कबूल किया। हमीर जी लग्न करेंगे तभी हम सब विवाह करेंगे, ऐसे प्रणधारी राजपूत भी सहमत हुए। गिर में भील पुत्रियों के साथ 200 राजपूतों और राजल के साथ हमीर जी का समूह लग्न संपन्न हुआ। ढोल और शहनाई बज उठी। मौत के मंडप में परछन के लिए जाते हुए युवकों ने हर्षोल्लास से गिर को मस्त कर दिया। हमीर जी और राजबाई के विवाह के बाद सम्मान का समय आया। हमीर जी के मित्रों के पास उन्हें देने लायक कोई सोना चांदी या जमीन जागीर तो थी नहीं, परंतु गाढ़े गिर के जंगल में, आकाश के मंडप तले और वनराई के बिछौने पर तमाम युवकों ने अपना युवा मस्तक हमीर जी को सम्मान में दे दिया। हमीर जी कहे तब मरने का वचन देते हैं। इतिहास में अद्वितीय इस मस्तक चढ़ाने की होड़ के तिलक के बीच हमीर जी और राजबाई का लग्न हुआ। द्रोणगड्ढा 15 दिन तक विवाह के रंग में रंगा रहा। राजल के साथ एक रात का सांसारिक सुख भोग कर हमीर जी सोमनाथ का युद्ध लड़ने निकल पड़े। देगराजी और उनके भीलों ने भी सोमनाथ की मदद के लिए साथ पकड़ा। घर जाता ध्रम पलटता, त्रिया पंडता ताव, तानो दिन मरणरा, कोण रंग कोण राव। मानसुर गढ़वी भी झोपड़ी, टीले और गांव की आबादी को शाबाशी देता हुआ घूम रहा है। राजपूत, काठी, आहिर, मेर, भरवाड़, रबारी युवानों को सोमनाथ की ओर चलायमान किया है। वेगराजी को उनके जासूसों द्वारा जाफर खान की फौज का समाचार मिलता है। बादशाही फौज सोरठ के सिवान को रौंदती चली आ रही है। राजाओं और ठाकुरों को दंडित करते हुए आ रही है। सेना को रोकने वाला कोई नहीं निकला। वेगराजी, हमीर जी और अन्य शूरवीर सोमनाथ के प्रांगण में राह देख रहे हैं। पुजारी और प्रभास के नगरजन चौकन्ने होकर खड़े हैं। जाफर खान को बिना रोक टोक के सोमनाथ को रौंद देना था। उसे समाचार मिला था कि कोई भूला भटका सिरफिरा ही सामना करेगा। वेगराजी का पड़ाव सोमनाथ के मंदिर के बाहर था। प्रभास और सोमनाथ को हमीर जी ने संभाला था। विजय के नशे में मत्त हुआ जाफर खान जब ठीक प्रभास के चौक में आ गया, तब वेगराजी के भीलों के तीक्ष्ण तीरों ने बादशाही फौज की अगुवानी की। बहादुर हाथों से छूटते बाण मुस्लिम सेना को त्रस्त कर रहे थे। एक ओर देवालय को तोड़ने का प्रबल जुनून है, तो दूसरी ओर मंदिर को बचाने की अजब जिजीविषा है। हाथी पर सवार जाफर खान ने सैन्य का संहार होता देखकर तोप को आगे करने का हुक्म दिया। धनुषधारी भील जाफर खान का मंसूबा भांप गए। उन्होंने सोमनाथ के चारों तरफ घनी झाड़ियों में, वृक्षों में छिपकर बाणवर्षा शुरू की। सूबा के तोपची तोप पर सिर नवाए चीत्कार करके मरने लगे। जाफर क्रुद्ध हुआ। तोपचियों के मरने पर दूसरी पंक्ति को आगे किया। तोप के मुख से आग उगलते गोले वनराजी पर गिरने लगे। गोलों का भोग बनकर भील मरने लगे। होते होते 300 के करीब भील बाकी रह गए। बचने का कोई रास्ता न देखकर वेगराजी और बचे योद्धा सूबा की फौज पर टूट पड़े। भाला और तलवार का युद्ध जम गया। भील सैनिक कम होते जा रहे हैं, फिर भी मचक नहीं देते। मारो काटो की आवाज से युद्ध क्षेत्र गूंज रहा है। वेगराजी की नजर जाफर खान के मस्तक पर है, परंतु उसका हाथ ही फौज के बीच में है। भीलों के पराक्रम को देखकर जाफर खान आग बबूला हो गया।
और अपने एक भरोसे पात्र सरदार को वेगराजी को मारने के लिए हाथी सहित आगे किया। युद्ध का प्रशिक्षण पाया हुआ हाथी वेगड़ा पर सूंड उठाकर प्रहार किया, परंतु वेगराजी ने तलवार की एक जोर के आघात से सरदार का मस्तक नारियल की नरेले की भांति उड़ा दिया। दूसरी तलवार से हाथी के सूंड को काट दिया। उस सूंड में लिपटा हुआ वेगराजी का विशाल देह भील सैनिकों के मृत देहों के बीच जाकर गिरा। वेगराजी के मरते ही सेना बिखर गई। बाकी बचे सैनिकों को जाफर खान की तोप ने समाप्त कर दिया। भीलों की काली देह से बहते हुए लाल रुधिर को जाफर खान अपलक नेत्रों से देखता रहा। वेगराजी युद्ध कर रहे थे, तब हमीर जी सोमनाथ और पाटन की रक्षा कर रहे थे। सोमनाथ की मदद में मरने आए लोगों के उत्साह में बाढ़ आ रही थी। हमीर जी सबको समझाकर शांत कर रहे थे। सूबा की फौज के आगे केवल कटमर जाने के लिए युवा नहीं आए थे, लेकिन जीवित रहेंगे तब तक कोई भी सोमनाथ का कंकड़ भी नहीं निकाल सकेगा, ऐसा आत्मविश्वास योद्धाओं के दिल में लहरा रहा था। जाफर खान सोमनाथ पर चढ़ा आ रहा है, ये बात ज्ञात हुई। तब से अहरनिश शिव मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है। जाफर खान के पास युद्ध की काबिल सेना है। सोमनाथ की रक्षा में आए वीरों के पास तीर, बंदूक, तलवार, त्रिशूल और परशु जैसे हथियार हैं। वेगराजी की पंक्ति टूटते ही जाफर खान ने सोमनाथ के गढ़ के लिए हल्ला बोला, परंतु हमीर जी सावधान थे। सुलगते हुए तीरों की बौछार के साथ पत्थर के गोले गिरने लगे, पर यह पछाड़ अल्पकालीन थी, ये सभी जानते थे। रात के समय मंदिर में घंटा आरती हो रही है। मंदिर और महासागर दोनों आमने सामने हुंकार दे रहे हैं। हमीर जी ने व्यूह के विचार के लिए सभी को इकट्ठा किया। मर जाने की अपेक्षा रक्षण करना महत्वपूर्ण है, ये समझा रहे हैं। जाफर खान ने 3 तरफ से सोमनाथ के गढ़ को घेरा है। तोप आगे करके गढ़ पर जलते हुए गोले फेंक रहा है। गढ़ में सुराख होने लगा है। आग न फैले इसलिए लोग भीगे हुए गद्दे लेकर दबा रहे हैं। ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी देर में गढ़ टूट जाएगा। हमीर जी ने 200 सैनिकों को तैयार किया। सोमनाथ का दरवाजा खुलते ही घोड़े सवार तोप के गोले की भांति टूट पड़े। हाथी के कुंभस्थल पर भाले की बौछार होने लगी। लगभग 100 घुड़सवारों ने तोपचियों पर हमला किया। सांझ हुई तब तक जाफर खान के सैन्य को भयभीत करके बचे हुए सैनिक गढ़ में वापस आ गए। पूरे 10 दिन तक हमीर जी और वेगराजी ने जाफर खान के सामने मुकाबला किया। आखिरकार वह दिन आ ही गया। गढ़ के ऊपर थाली में रखा हुआ मोम झंझाने लगा। गढ़ के पाए में सुरंग खोदी जा रही थी। हमीर जी ने ऊपर से पानी डालकर सुरंग को निष्क्रिय बना दिया। सोमनाथ को बचाने आए सभी शूरवीर एकत्र हुए। हमीर जी ने व्यूह समझाया। दूसरे दिन सुबह के सूर्य नारायण आकाश में क्रीड़ा के लिए निकले कि तुरंत गढ़ खोल देना है और बलिदान कर देना है। सभी तैयार हो जाओ। हमीर जी ने यह बोला तो हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। पूरी रात कोई नहीं सोया। सोमनाथ के मंदिर में मौत को प्यार करने के लिए अभील गुलाल उड़ता रहा। मर्जिया वीरों ने शंकर दादा को भी उस रात सोने नहीं दिया। हमीर जी ने सुबह नहा धोकर शंकर की पूजा की। हथियार से सज्जित होकर लाखबाई का पैर लागे। आई आशीष दीजिए। कानों कान मौत के मीठे गीत सुनने की वेला आ गई है। प्रांगण में थोड़ी देर सन्नाटा फैल गया। आई जगत पर बैठी हुई माला फेरते हुए बोली, धन्य है वीर तू, सूरज की मृत प्राय होती मर्दानगी का तूने पानी रखा है। इतना कहकर करुणार्द्र स्वर में लाखबाई मर्शिया गाने लगी। मंदिर के गोल गुंबद में उसकी प्रतिध्वनि होने लगी। वेलो आव्यो वीर, सखाते सोमैया तणी, हीलोन व हमीर, भालानी अणिये भीमाउत, माथे मुंगी पर खरु मोसाण वसावीस, सोमैया निशीश, आप्यों अर्थीला धनी। योद्धाओं में शौर्य की झनकार फैल गई। सूरज महाराज ने किनारी दिखाई कि सोमनाथ के गढ़ का दरवाजा शीघ्रता से खोल दिया गया। आषाढ़ के काले बादलों को चीरकर बिजली चमकती है, वैसे ही मर्द योद्धा जाफर खान की फौज पर टूट पड़े। अचानक हुए आक्रमण से जाफर खान भी भौचक्का हो गया। घमासान युद्ध हुआ। सांझ हुई तब तक सूबा के लश्कर को एक आध कोस दूर ढकेल दिया था। हमीर जी और उनके सैनिक सोमनाथ में प्रवेश किए, परंतु किसी का हाथ छूल रहा है तो किसी का पैर टूट गया है, किसी की अंतड़ियां बाहर निकल गई है, अंग प्रत्यंग कट गए हैं, परंतु खून की बूंद बूंद से भक्ति और मर्दानगी टपक रही है। दूसरा दिन भी इसी तरह बीता। अब मात्र 200 लोग बाकी रह गए हैं। जाफर खान का मुकाबला कैसे हो सकता है?
हमीर जी ने अंतिम युद्ध सोमनाथ के सानिध्य में लड़ने का निश्चय किया। जाफर खान भी अधिक समय नहीं देना चाहता था। तीसरे दिन की सुबह उगते ही उसने गढ़ पर 3 तरफ से आक्रमण किया। शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराकर एक दूसरे को अंतिम वंदन करके बचे हुए 200 शूरवीर रण मैदान में उतरे। सोमनाथ के प्रांगण में युद्ध खेला जा रहा है। सोमनाथ का एक एक रक्षक अधिक किले की भांति मचक नहीं दे रहा। दोपहर होते होते मंदिर के मैदान से खून की नाली समुद्र में जा मिली। मंदिर की जगत पर मुस्लिम सिपाहियों का एक दल पहुंच गया, लेकिन साधु, जोगी, रबारी, भरवाड़, अतीत, ब्रांड, कोली, खांट जैसे मर्जिया अरगल की भांति चिपक कर जयनाद करते हुए, युद्ध लड़ते हुए शंकर के बाण के नजदीक सिपाहियों को पहुंचने नहीं देते हैं। सांझ होने की बेला आई। मर मिटने में कोई कोई ही बचा है। हमीर जी युद्ध लड़ रहे हैं। पूरा शरीर कट कट कर धज्जी बन गया है, फिर भी मचक नहीं दे रहे हैं। जाफर खान ने इशारा किया। हमीर जी को घेरे में ले लिया गया। एक साथ 10 तलवारें उन पर गिरी। वह आखिरी योद्धा भी शिवलिंग की रक्षा करते हुए गिर पड़ा और सोमनाथ महादेव के बाण पर जाफर खान के सिपाही तलवार की पहली चोट पड़ी। हमीर जी के युद्ध को आई लाखाबाई गढ़ की ड्योढ़ी पर चढ़कर देख रही थी। सांझ हुई, हमीर जी मारे गए और सोमनाथ भी जूटा। आई ने मुंह ढककर मर्शिया गाया। रड़वड़िए रड़िया, पाटन पार्वती तना, कांकण कमड़ पछे, भोय ताहना भीमाउत, वेण तुहारी वीर, आवी ने उवाटी नहीं, हाकम तणी हमीर, देखड़ होती भीमाउत। सोमैया के गढ़ की ड्योढ़ी पर एक तरफ लाखबाई मर्शिया गा रही थी, तो दूसरी तरफ सामने ही सोमनाथ का मंदिर सूबा सैनिकों के हाथ लुटकर टूट रहा था। शीश राखे शीश जात है, शीश खोवे शीश होए, जैसे बाती दीप की कटी उजिवाई होए। हमीर जी गोहिल इतिहास का अद्भुत पात्र है। स्व कवि कलापी के वे पूर्वज हैं। कलापी ने पितृऋण अदा करते हुए हमीर काव्य नामक काव्य भी लिखा है। मेघानी जी ने रागंगा जनिया नामक अपने उपन्यास में हमीर जी की थोड़ी बात रामांडलिक के मुख से कहलवाई है। इस पर रामजी भाई वानिया ने धन्य सौराष्ट्र धरणी नाटक लिखा है। 79 में चीन युद्ध के समय में ये लिखने वाला सौराष्ट्र संगीत नाटक अकादमी का स्थापक सचिव था। तब सौराष्ट्र के 4 जिलों में 20 गांव में यह नाटक लेकर घूमा था। उसने उस समय संरक्षण फंड में 50,000 नकद और 111 ताला सोना दिलवाया था। हमीर जी के पूर्वज सेजकजी गोहिल के भाई विसाजी को धंधुका के खसगाम की कोनी कन्या के साथ प्रेम हुआ और उसे ब्याहा, इसलिए वे खसिया कहलाए। हमीर जी का लग्न भील पालित कन्या के साथ होने से उनके वंशज अलग हुए। अभी अधिकतर वे लोग ऊना विस्तार में बसे हुए हैं। इतिहास को हमीर जी का स्मरण इसलिए करना पड़ता है कि जब सौराष्ट्र की राजपुताई नष्ट हो रही थी, तब अपने थोड़े से मित्रों के साथ वे सूबा जाफर खान की जंगी फौज के सामने सोमनाथ का रक्षण करने आगे बढ़े थे। सूरत के सिरमौर समान जूनागढ़ के राजा मोकलुशी कौटुंबिक कलह से बिखर गए थे। अर्जन जी और वीजा जी आपस में ही कट मरे और सौराष्ट्र के अन्य रजवाड़े हिम्मत हार बैठे थे। तब बेगड़ा जी, हमीर जी और उनके शारगिंदों ने शौर्य का उज्जवल इतिहास आलेखित किया था। सोमनाथ के मंदिर के बाहर वेगराजी की ओर मंदिर के मैदान में हमीर जी का देहरा प्रतापी व्यक्तित्व की याद दिलाता और शौर्य का उज्जवल इतिहास आलेखित करता हुआ खड़ा है।